होता है ये बहुत ही दुर्लभ चीज होती है। गजमुक्ता के बारे में कुछ अफवाहें भी हैं, वो भी हम आपको बताएं। गजमुक्ता दोस्तों आजकल प्राप्त नहीं होता है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि गजमुक्ता आजकल के जो हाथी होते हैं उनमें होता ही नहीं है, ये मिथ्या है। गजमुक्ता आजकल के हाथियों में होता ही नहीं। गजमुक्ता जो बहुत टाइम पहले मेमत नाम की प्रजाति थी हाथियों की, जो लुप्त हो चुकी है, वो मेमत प्रजाति के जो हाथी थे, नर हाथी, उनके मस्तिष्क में ये पाया जाता है। और मेमत प्रजाति के सभी हाथियों के अंदर ये ज्यादातर होता ही था। जो अपनी पूरी उम्र पूरी कर लेते थे उनके अंदर ये माथे में होता ही था। तो आजकल ये मिलना बहुत ही मुश्किल है। गजमुक्ता मिलना नामुमकिन है, आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल होता नहीं है। कोई चीज फ्रेश मिलती हो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन नहीं, आजकल के हाथियों में नहीं होता। ये बात दिमाग से निकाल दें। ये प्राचीन काल में जो मेमत प्रजाति थी उसके अंदर ही पाया जाता। अब ये कभी कभार मिल जाता है, तो कैसे मिल जाता है आपको मैं बताना चाहूंगा। श्रीलंका, वहां ज्यादातर हाथियों की तादाद होती थी साउथ में, तो मेमत प्रजाति ज्यादातर उधर ही थी, और फिर अफ्रीका की रीजन में उधर भी थी। तो ये क्या है कि जैसे वो प्रजाति लुप्त हुई उसके बाद भूकंप जैसा आया, पहाड़ें ध्वस्त हो गए, वो पहाड़ों के अंदर दब गए उनके अस्थि पिंजर। तो ये क्या होता है, कभी कभी जब खदानों में खुदाई होती है, जैसे नमक की खदान होती है, काले नमक की खदान होती है, या फिर कोयले की खदान हो, हीरे की कोई भी खदान हो, उनकी जब खुदाई होती है तो कोई अस्थि पिंजर ऐसा दिखता है तो मजदूर लोग उसको बाकायदा जांच करते हैं। और ये जानकारी ज्यादातर साउथ और श्रीलंका के लोगों को होती है गजमुक्ता के बारे में। उनको पता होता है गजमुक्ता क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है। और श्रीलंका में एक ऐसा मंदिर है जहां बहुत सारे गजमुक्ता रखे हुए हैं। आपको दर्शन करने हो तो देख सकते हैं, वहां बहुत सारे गजमुक्ता रखे हुए, लेकिन सब प्राचीन काल के। अब गजमुक्ता जो होता है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि खदानों में कभी कभार खुदाई होती है, तो अगर किसी हाथी का अस्थि पंजर सैकड़ों साल पुराना है तो ही वो देखते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं। और वो देखते हैं तो अगर उनको मिल जाता तो उनकी किस्मत, और उनकी किस्मत होती है तो फिर क्या है कि वो अपना थोड़ा बहुत, भाई ये भी है कि भाई जब किसी गरीब इंसान को कोई चीज मिल रही है तो वो फिर पैसा भी ऐसा मांगेगा कि एक ही चीज से मेरा भला हो जाए, क्योंकि इसकी कीमत होती नहीं फिक्स। और पहली बात तो मिलता नहीं है, जो चीज मिलती नहीं है उसकी कीमत कहां से होगी। तो इसकी कीमत कोई कीमत नहीं होती है, और आप ले भी नहीं सकें इतनी भी कीमत होती है। तो दोस्तों गजमुक्ता का उपयोग क्या है। गजमुक्ता जो होता है, जो शास्त्रोक्त जानकारी हमको मिली है उसके अनुसार गजमुक्ता भगवान शिव और शक्ति की शक्तियों से सम्माहित होता है। भगवान शिव और शक्ति की समस्त शक्तियां गजमुक्ता के अंदर विद्यमान होती हैं। और दूसरा, गजमुक्ता मतलब हाथी के द्वारा निकलने वाली चीज है, तो भगवान श्री गणेश की कृपा भी इस पर प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ भी आपको कृपा दिलाते हैं। और इसको लक्ष्मी नारायण का भी स्वरूप माना जाता है। अब आप सोच लीजिए, आप ये समझ में पड़ गए होंगे कि शिव जी का स्वरूप, शक्ति माता का स्वरूप, नारायण का स्वरूप, नारायण का भी स्वरूप है, वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। और शास्त्रोक्त जानकारी के हिसाब से कि गजमुक्ता जिस व्यक्ति के पास घर में, मंदिर में या फिर उनके तिजोरी में जो रखते हैं, गजमुक्ता रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। लक्ष्मी अपने द्वार खोल देती हैं, लक्ष्मी जी अपने भंडार खोल देती हैं आपके लिए कि जाओ जितना चाहिए उतना ले लो। वो गजमुक्ता का बेनिफिट होता है। लेकिन गजमुक्ता आप पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि मिलना ही नामुमकिन है। ये आपकी किस्मत में होगा तो ही मिलेगा, बाकी ये ढूंढना व्यर्थ है। आपको किस्मत में होगा तो ही मिलेगा, बाकी नहीं मिल सकता। गजमुक्ता की अब हम टेस्टिंग बताने जा रहे हैं आपको। उससे पहले हम आपको इसके धर्मों के बारे में। गजमुक्ता दोस्तों सभी धर्मों में पूजनीय माना गया है, और गजमुक्ता जैन संप्रदाय के अंदर भी पूजनीय है। एक राजकुमारी हुआ करती थी, वो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए गजमुक्ता प्रतिदिन उनके चरणों में रखती थी, और गजमुक्ता के ऊपर फूल रख के उनको अर्पण करती थी। तो उससे ईश्वर ने उनको प्रसन्न होकर मनोवांछित इच्छाओं की सिद्धि प्राप्त कराई थी।
ऐसा जैन संप्रदाय में लेख है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या किसी जैन साधु से पूछ सकते हैं। सनातन धर्म में भी गजमुक्ता का बहुत बड़ा विशेष योग है। ये गजमुक्ता जो है ये आपको अपार शक्तियां और सोचने समझने की ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि जिस व्यक्ति के पास गजमुक्ता हो वो व्यक्ति नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। इतनी सारी शक्तियां गजमुक्ता में होती हैं और ये जागृत होता है, ये मृत नहीं होता, जागृत होता है। और गजमुक्ता की हम आपको टेस्टिंग बता रहे हैं। कभी भी आपको गजमुक्ता कहीं से प्राप्त होता है तो आप ये टेस्टिंग जरूर कर लें जो हम बता रहे हैं। गजमुक्ता सबसे पहले उसमें मैग्नेटिक पावर होता है, जैसे रुद्राक्ष के अंदर मैग्नेटिक पावर होता है, पर रुद्राक्ष में बहुत कम होता है, 0.1%। इसके अंदर गजमुक्ता के अंदर मैग्नेटिक पावर कम से कम 25% होता है। ये दिखने में आपको गोलाकार लंबे आकार में, मतलब अंडे के आकार में दिखेगा आपको, और इस पर एक नस भी रहती है, क्योंकि नस के द्वारा वो मस्तिष्क में वो होता है, तो नस भी रहती है। कभी कभार वो नस क्या होता है कि अगर ज्यादा पुराना हो तो नस निकल भी जाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं। इसकी सबसे पहली टेस्टिंग है मैग्नेटिक पावर। गजमुक्ता हमेशा, आप कभी भी गजमुक्ता आपको मिलता है अकेला न लें, सिंगल गजमुक्ता न लें, क्योंकि गजमुक्ता हमेशा जोड़ी में आता है। ये शिव शक्ति का स्वरूप है, भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का स्वरूप है, मतलब जोड़ी है। कभी भी आपको मिले गजमुक्ता अपन जोड़ी में लेना। और उसके लेने के बाद जो मैं आपको टेस्ट बता रहा हूं, कोई लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी वालों को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो कहां से चेक करेंगे। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं इस पे हमारे वर्षों का रिसर्च। गजमुक्ता अगर आपको कहीं मिलता है तो सबसे पहले उसका टेस्ट आप कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप अगर हाथ की घड़ी ऐसी पहनते हैं, ऐसी घड़ी, कोई भी हाथ घड़ी आप लेना, उसके नीचे इस तरीके से आप गजमुक्ता को रखना। गजमुक्ता को आप रखेंगे, घड़ी बंद हो जाएगी। ये जो घड़ी है हाथ घड़ी बंद हो जाएगी जब तक गजमुक्ता नीचे स्पर्श में रहेगा। ये पहला टेस्टिंग। दूसरा टेस्टिंग इसका होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो कान में लगाते हैं, गले में लटकाए रखते हैं और लोगों का हार्ट वार्ट वो सब चेक करते हैं, वो डॉक्टर लोग रखते हैं। उसको हम हिंदी में तो आला बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो आप जाने। तो वो लीजिए और वो लेके कान में लगाइए और एक सिरा गजमुक्ता के ऊपर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। ये जानकारी ऐसी है कि गजमुक्ता रखा आपने और डॉक्टरों वाला आला कान में लगाया और उसका जो अगला सिरा है वो आप गजमुक्ता के ऊपर रखना। जैसे ही आप रखेंगे एक चौंकाने वाली आपको जानकारी दिखेगी। चौंकाने वाली जानकारी ये दिखेगी कि गजमुक्ता जैसे अपने हार्ट के अंदर हृदय बीप चलती है ना, धक 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 धक, ऐसी उसमें से आवाज आएगी। हाँ दोस्तों, गजमुक्ता में से दिल की धड़कन जैसी आवाज आएगी। आप आश्चर्य में पड़े कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे सनातन धर्म में इतनी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिसका साइंस भी जवाब नहीं दे सकती। तो गजमुक्ता के ऊपर आला का सिरा रखने से कान में जब आप सुनेंगे तो हार्ट बीट धक धक की आवाज आएगी। ये दूसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट उसका होता है मैग्नेटिक पावर। तो रहता ही एक मैग्नेटिक पावर ऐसा रहता है कि आप एक गजमुक्ता इधर रखोगे, एक इधर रखोगे तो एक दूसरे को स्पर्श में ले जाओगे तो वो घूमने लगेंगे और चिपकने लगेंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक पावर होता है। होता ये क्या है, ये पत्थर भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है। इसमें पत्थर भी है 50% और 50% हड्डी का भी अंश है। गजमुक्ता के अंदर हड्डी और पत्थर और चमड़ी का ये मिक्सचर है। दिखने में आपको पत्थर जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसके अंदर कुदरती ऐसा मैग्नेटिक पावर होता है कि आप एक दूसरे से टच करोगे घूमने लगेगा, चिपक जाएगा, लेकिन चुंबक नहीं होता। ये चुंबक जैसा मैग्नेटिक पावर होता है इसमें। ये पत्थर है, चुंबक आती है वो अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर वो पावर है। जैसे रुद्राक्ष में 0.1% मैग्नेटिक पावर होता है, इसी तरह इसमें 25% मैग्नेटिक पावर होता है। होता ये पत्थर जैसा है, पत्थर हड्डी का स्वरूप, संगम। लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे को टच करोगे वो घूमने लगेंगे, आपस में चिपकने लगेंगे, क्योंकि ये जोड़ी है। जोड़ी शिव शक्ति की, जोड़ी लक्ष्मी नारायण की, जोड़ी श्री गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की, ये जोड़ी है। तो जोड़ी होती है वो जुड़ी रहती है, इसके लिए इसमें मैग्नेटिक पावर होता है। फिर तीसरा एक टेस्ट आता है
गजमुक्ता के बाजू में इसका टेस्ट 12 घंटे का रहता है। गजमुक्ता आप शाम को एक बंद कमरे में रख दीजिए, अपने मंदिर में रख दीजिए, जो भी बंद रहता हो। आधा गिलास या 1 गिलास नारियल पानी लेना आप कांच के गिलास में, और बाजू में गजमुक्ता रख देना, और गजमुक्ता का एक रुई की बाती बनाना, बाती बना के वो नारियल के पानी में डालना और एक सिरा गजमुक्ता के ऊपर रखना उसका। 12 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो एक और चमत्कार होगा। वो चमत्कार ये होगा कि नारियल के गिलास में से नारियल का पानी बहुत सारा गजमुक्ता ने पी लिया होगा। ये परम सत्य है। ये 3 मुख्य टेस्ट हैं गजमुक्ता के। बाकी बहुत से लोग बोलते हैं पान के पत्ते पे रखो खा जाते। पान के पत्ते पे रखते खा जाता वो 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं, वो कम से कम 24 घंटे में, कि 24 घंटे आपने रखा तो थोड़ा सा पान का पत्ता खाया हुआ मिलेगा, पर उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये 3 मुख्य टेस्ट हैं। तो दोस्तों, आपको गजमुक्ता कहीं से भी मिलता है और आप लेने लायक सक्षम हैं, या आपको फ्री में मिले या आपको कैसे भी मिले, अगर आपको मिलता है तो छोड़ना मत। कि गजमुक्ता जो है ना, जीवन में 7 पुश्तों के पुण्य फल से ही प्राप्त होता है। और गजमुक्ता उस व्यक्ति को ही प्राप्त होगा या उसके अंदर ही लेने की इच्छा प्राप्त होगी जिस इंसान की 7 पुश्तों ने गजमुक्ता लिया न हो, या देखा न हो, या देखा भी हो तो ले नहीं पाए। उस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा जागृत होगी जिस व्यक्ति की 7 पुश्तों ने ये गजमुक्ता लिया न हो। और आपको विश्वास दिलाता हूं, शास्त्रोक्त है जानकारी, कि गजमुक्ता जो व्यक्ति ने रखा हो उसकी आने वाली 7 पुश्तें राज करेंगी। ये पावर होता है गजमुक्ता में। और आप कहीं से भी लेते हैं, लेकिन ये टेस्ट देख लें, आपको मिलता है तो आपका सौभाग्य है। बाकी गजमुक्ता आज के जमाने में मिलना तो नामुमकिन ही समझो आप। वो कभी कभार कहीं खदान में खुदाई में निकल जाए तो मिल जाए तो आपका नसीब। बाकी गजमुक्ता मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो जानकारी हमने दी ये साइंटिफिक और शास्त्रोक्त है। तो दोस्तों,